दोस्तों यदि आप राजस्थान के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात तो जरूर होगी कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, ज्वाइनिंग के दौरान हमको सैलरी कितनी मिलेगी, ज्वाइनिंग के 2 साल बाद कितनी मिलेगी, 5 साल बाद कितनी मिलेगी, ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक आपकी सैलरी कितनी कितनी रहने वाली है। यहां पर एक्चुअली मैं आपको सैलरी नहीं बताऊंगा बल्कि सैलरी की कैलकुलेशन करना यहां पर मैं सिखा दूंगा, जिसके बेसिस पर आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर पाओगे। ये भी आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आज के 35 साल 35 ईयर बाद आपकी सैलरी कितने रहने वाली है, 30 ईयर बाद कितने रहने वाली है, सब कुछ यहां पर बताऊंगा। देखो जब भी एक स्टूडेंट को सैलरी मिलती है तो उसमें कई प्रकार के अलग अलग टर्म भी काम में आते हैं, जैसे एचआरए कितना होता है, डीए कितना होता है, टीए कितना होता है, अदर अलाउंस वगैरह कितना होता है, पीएफ आपका कितना कटता है, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा और फाइनली आपके अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट होती है वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूं। एक बात बता देता हूं कि यहां पर मैं वीडियो तो स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए बना रहा हूं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं फॉर्मूला आपको जो बताऊंगा, तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसके बेसिस पर आप राजस्थान की चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर अदर कोई सी भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी की सैलरी कैलकुलेट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सिंगल डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर आपको करना है। चलो यहां पर सबसे पहले बता देता हूं कि देखो जब अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सैलरी की बात करें तो सैलरी को अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहले जो 2 साल तक आपको सैलरी मिलती है वो प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, मतलब ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड 2 साल का आपको पता है प्रोबेशन पीरियड होता है, वहां पर सैलरी अलग होती है और प्रोबेशन पीरियड के बाद मतलब आफ्टर 2 ईयर आपकी सैलरी अलग होती है। दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान मतलब पहले 2 साल में आपकी जो सैलरी होती है ना फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है, 31,100 रुपए होती है, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात बता देता हूं, जो 31,100 रुपए फिक्स्ड सैलरी होती है उतनी आपके अकाउंट में नहीं आती है, बल्कि एक्चुअली क्या होता है कि इस 31,100 रुपए में से जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड के 2100 रुपए कटते हैं। ये 2100 रुपए कहां से आते हैं ये भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। और आरजीएचसी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के यहाँ पर 440 रुपए कटते हैं। ये 440 भी कहां से आते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर इसमें से ये डिडक्शन होते, इनको घटाने के बाद फाइनली सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो 28,560 रुपए होनी। तो ध्यान देना, पहले 2 साल में आपके सैलरी जो होगी वो 28,560 रुपए होगी, ये आपके अकाउंट में आएगी। अब जैसे ये 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपकी सैलरी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि 2 साल बाद आपकी जो सैलरी कैलकुलेट होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो अपन ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करते हैं। ग्रोस सैलरी कैलकुलेट होने के बाद जो ग्रोस सैलरी होते हैं उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ कटौती होती है, कटौती के बाद जो फाइनली सैलरी बचती है वो नेट सैलरी होती है। जो नेट सैलरी होती है वही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब एक्चुअली ग्रोस सैलरी कैसे निकालते हैं, ग्रोस सैलरी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस ओए अदर अलाउंस वगैरह ये सब कुछ इसमें जोड़ देते हैं। इन सब का सम करने पर ग्रोस सैलरी बनती है। जो ग्रोस सैलरी बनती है उसमें से एसआई, जीपीएफ, आरजी, एचएस ये सब डिडक्ट होते हैं। डिडक्ट होने के बाद फाइनली नेट सैलरी बनती है। ये नेट सैलरी बनती है, यही आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पर क्रेडिट होती है। अब एक्चुअली बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं अपन बात करेंगे आगे। और बाकी ये जितनी भी टर्म यहाँ पर दे रखी है इनकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर बता रखे हैं। जैसे डीए का मतलब डीएनएस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है, मकान किराए भत्ता होता है। टीए का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, यात्रा भत्ता होता है। जीपीएफ का मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, सामान्य भविष्य निधि है ना। आरजीएचएस का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होता है। एसआई का मतलब स्टेट इंश्योरेंस होता है। इन टर्म का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अपन 1 बाय 1 सब कुछ सीखेंगे। एक्चुअली सबसे पहले देखते हैं कि ये बेसिक जो सैलरी होती है इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर बाद में भी देखेंगे कि डीए, एचआरए, टीए वगैरह इन सब की कैलकुलेशन, एसआई, जीपीएफ, आरजी, एचएस इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ताकि आप नेट सैलरी कैलकुलेट कर पाओ। देखो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। देखो बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम पे मैट्रिक्स काम में लेते हैं। ये है पे मैट्रिक्स, है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना, जब भी चाहो आप देख सकते हैं। इससे आप बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अब देखो, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए कि जिस वैकेंसी की आप बात कर रहे हो उस वैकेंसी के लिए पे बैंड कितना है, लेवल क्या है, ग्रेड पे कितना है। अब जैसे अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें स्पेशली, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे, जैसे मान लो आप 2022 की वैकेंसी का देखोगे एडवर्टाइजमेंट, या फिर आने वाली वैकेंसी का भी आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि पे बैंड यहाँ पर 9,300 से 34,800 होता है। इसका क्या मतलब है, बात करूंगा। ये लेवल 12 की जॉब है, ग्रेड पे यहाँ पर 4800 होता है। तो ध्यान देना, 9,300 से 34,800 इस पे बैंड, लेवल 12 और ग्रेड पे के बेसिस पर हम बेसिक सैलरी निकालते हैं। किससे, पे मैट्रिक्स से। अब देखो, पे मैट्रिक्स को कैसे यूज में लोगे इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये जो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ये जो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ये होता है पे बैंड। अब पे बैंड यहाँ पर जो है, पे बैंड 1 क्या है, 5200 से 20,200। पे बैंड 2 क्या है, 9,300 से 34,800। देखो, अभी हमने जो बात करी थी ना, पे बैंड 2 था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। देखो यहाँ पर कितना है, 9,300 से 34,800, और लेवल 12 है और ग्रेड पे 4800 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पे बैंड 2 है, आप देख सकते हो ये पे बैंड 2। इसका मतलब अगर मुझे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सैलरी कैलकुलेट करनी है बेसिक, तो मुझे इस पे बैंड में देखना है। इस पे बैंड के अंदर सबसे पहले ग्रेड पे देखो 4800 आ गया, क्योंकि 4800 की बात करते हैं। लेवल देखो 12, अच्छा ये ऊपर लिख रहा है ना, ये 11, 12, 14, ये यहाँ पर ये एक्चुअली क्या नंबर है ना, ये लेवल नंबर है, ये लेवल नहीं है, लेवल ये है, लेवल 12 ये है ना, ये जस्ट लाइक सीरियल नंबर है, ये अलग चीज है। आपको ये देखना है कि ग्रेड पे 48, लेवल 12। अब ग्रेड पे 48, लेवल 12 पर बेसिक सैलरी होती है 44,300, ध्यान देना। इसी तरह से अगर आप किसी दूसरी वैकेंसी के लिए कैलकुलेट करोगे तो उसका पे बैंड देख लो, लेवल देख लो, उसके अकॉर्डिंग बेसिक निकल जाएगी, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए भी देख सकते हैं, क्लियर है। अभी मैं स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 4800 पे ग्रेड पे है, लेवल 12 है, तो बेसिक सैलरी होती है यहाँ पर 44,300। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यहाँ पर ये 44,300 है, फिर ये आगे क्या दे रखा है। तो ध्यान देना, आपका जब प्रोबेशन पीरियड चलेगा 2 साल, तो 2 साल बाद आपकी बेसिक सैलरी होगी 44,300। लेकिन फिर इसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है। कितना, 3% का इंक्रीमेंट। तो 44,300 में आप 3% जोड़ देना, 45,600 हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी पहले साल 44,300 सैलरी रहेगी, दूसरे साल बेसिक सैलरी आपकी 45,600 होगी, फिर 47,000 रुपये होगी, फिर 48,400, फिर 49,900। इस तरह से हर साल 3% बढ़ते जाएगी, है ना। और ऐसे इसमें कंप्लीट यहाँ पर 40 साल तक की दे रखी। इसका मतलब है सीधे सीधा आप 40 साल तक कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखो, 40वें साल में जो आपकी बेसिक सैलरी जा रही है ना, वो 1,40,100 रुपये चली गई। इसका मतलब आप अंदाजा लगाओ, लगभग रिटायरमेंट के टाइम आपकी बेसिक सैलरी इस रेंज में जाएगी, 1,24,000 से ज्यादा इस रेंज में चला जाएगा। डिपेंड करता है कि उस समय आपका कौन सा ईयर चल रहा है आपके रिटायरमेंट के दौरान। तो सीधी सीधी बात है, आपकी प्रोबेशन पीरियड के जस्ट बाद जो बेसिक सैलरी होने वाली है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो 44,300 हो रही है। और इसी बेसिस पर आप किसी भी वैकेंसी का पे बैंड वगैरह, ग्रेड पे वगैरह, लेवल चेक करके बेसिक सैलरी को डिसाइड कर पाओगे। तो 44,300 आ गया भाई। तो कुल मिलाकर अब अपन को बेसिक सैलरी पता चल गई यहाँ पर कितनी, 44,300। अब चूंकि आपको सबसे पहले तो ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करनी ना भाई, क्या कैलकुलेट करनी, ग्रोस सैलरी। अब ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करोगे तो ग्रोस सैलरी में एचआरए भी जुड़ेगा, डीए भी जुड़ेगा, टीए भी जुड़ेगा, ओए भी जुड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक बेसिक सैलरी आपको पता चल गई कितनी, 44,300। अब एचआरए कितना होगा देखेंगे अपन, डीए कितना होगा देखेंगे। अब देखो ध्यान देना, अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करो तो यहाँ पर टीए ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता, 0% होता है। ओए भी आपको अदर अलाउंस इसके अलावा और भी आपको नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर आपकी बेसिक सैलरी में हमको क्या जोड़ना है, एचआरए और डीए। अब इसके लिए एचआरए की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और डीए की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हमको देखना है। देखो, एचआरए की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस की, मकान किराए भत्ते की, तो ध्यान देना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, इन 4 जगह पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको बेसिक सैलरी का 18% एचआरए मिलता है।
अगर इसके अलावा बाकी राजस्थान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको 9% अलाउंस मिलता है, ये HRA मिलता है। ये क्लियर हो गया, ये बेसिक सैलरी का निकालते हैं। डीए की बात करें, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता एक्चुअली क्या होता है कि साल में 2 बार इंक्रीज होता है, जनरली साल में 2 बार इंक्रीज होता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में इंक्रीज होता है, लगभग 4% हर बार इंक्रीज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि 1 जुलाई 2022 को महंगाई भत्ता 4% इंक्रीमेंट के बाद 38% हुआ था, जो 1 जनवरी 2023 को 42% हो गया, 1 जुलाई 2023 को 46%, 1 जनवरी 2024 को 50% हो गया। तो आप ये सोच लो, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं एक तरह से, तो उस समय आपका महंगाई भत्ता डीए की रेट 50% चल रही है। आप जब बाद में देखोगे तो फिर ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, लगभग 4% 6 महीने में बढ़ते रहेगी। तो आप उस हिसाब से उस टाइम का देख सकते हैं। मैं अभी जो भी कैलकुलेशन बताऊंगा 50% के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय ये 50% है। आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब आपके पास HRA आ गया भाई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, डी आ गया 50%। तो कैलकुलेट करते हैं सैलरी। देखो ध्यान देना, अभी हमने बेसिक सैलरी आपकी निकाली थी 44,300। ये बेसिक सैलरी 44,300 कब होगी? आपकी प्रोबेशन पीरियड के जस्ट बाद में। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब इसमें डीए कितना जुड़ेगा? 50%, इस बेसिक का 50% ये हो गया 22,150। और HRA कितना जुड़ेगा? अगर आप इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हो तो आपका HRA 18% जुड़ेगा, मतलब 7,974। इन सबका सम करोगे तो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी 74,424 रुपए। लेकिन अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा बाकी जगह पर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो फिर इन्हीं की कैलकुलेशन आप करोगे तो यहाँ पर 70,437 रुपये होता है, क्योंकि यहाँ पर HRA 9% है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर अब आपकी ग्रोस सैलरी आ गई। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्वाइनिंग होती है तो ग्रोस सैलरी ये होगी, इन डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग होती है अदर में तो ग्रोस सैलरी ये होगी। अब देखो ग्रोस सैलरी आपके पास निकल कर आ गई। अब ग्रोस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे SI है ना, GPF है, RGHS है। इन डिडक्शंस को घटाने के बाद, इनको माइनस करने के बाद जो बचेगी वो नेट सैलरी होगी। तो ग्रोस सैलरी कैसे आई? बेसिक में ये सब जोड़ दिया। अब ग्रोस सैलरी आने के बाद क्या करते हो? इन सबको घटा देंगे, नेट सैलरी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले GPF जनरल प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, सामान्य भविष्य निधि के बारे में। तो देखो एक बात समझना, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक सैलरी किस रेंज में। जैसे देखो ध्यान देना, अगर अपन आपका प्रोविजनल पीरियड की बात करें, प्रोबेशन पीरियड की बात करें, तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी जो आ रही थी वो 31,100 रुपये आ रही थी। 31,100 रुपये इस रेंज में जा रहा था, इसलिए वहां पर जो आपका जनरल प्रोविडेंट फंड काटा था, GPF जो कटा था वो 2100 रुपये कटा था। आपको ध्यान होगा, नहीं अगर भूल गए हो तो वीडियो को वापस प्ले करके देख लेना पीछे जाकर। क्लियर है? तो वहां पर हमने 2100 रुपये कटौती की थी 2 साल की पीरियड के दौरान। लेकिन 2 साल बाद आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी? 44,300। तो आप इस रेंज में चले गए 38,501 से 51,500 के रेंज में। इसलिए अब आपका 2 साल बाद जो आपका GPF कटेगा वो 2850 रुपये कटेगा। और जैसे जैसे आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी आपकी रेंज चेंज होती जाएगी, GPF भी समय के साथ साथ फिर बाद में चेंज होता जाएगा। आई थिंक कट गया। तो कुल मिलाकर अभी जो 2 साल बाद की सैलरी अपन कैलकुलेट करेंगे उसमें GPF कितना काटेंगे? 2850 रुपये। क्लियर है? अब RGHS की बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये भी आपकी बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है। अगर बेसिक सैलरी 18,000 तक रहती है आपकी, तो ऐसे केस में 265 रुपये कटते। 18,000 से लगाकर 38,500 होती तो 440 कटते। अब आप अंदाजा लगाओ, जब हमने 2 साल की बात करी थी प्रोबेशन पीरियड की, तो आप पर आपकी सैलरी कितनी थी? 31,100 रुपये। तो वही इस रेंज में जा रहा था, इसलिए वहां पर 440 रुपये की कटौती हमने करी थी। किसकी? RGHS की। लेकिन अब आपकी चूंकि बेसिक कितनी होगी? 44,300, तो आप इस रेंज में चले गए 33,500 से 54,000 की रेंज में। इसलिए अब आपकी जो कटौती होगी ना वो 658 रुपए की कटौती होगी यहाँ पर, है ना। और बाद में ये जब 54,000 से ज्यादा आपकी बेसिक हो जाती है तो ऐसे केस में फिर 875 रुपये कटते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी स्टार्टिंग में कितनी कटेगी? 658 रुपये। और पहले 440 क्यों कटा था प्रोबेशन पीरियड के दौरान, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर SI, स्टेट इंश्योरेंस। देखो स्टेट इंश्योरेंस भी बेसिक पर डिपेंड करता है।
जैसे जब सैलरी 22,000 तक होती है बेसिक, तो ऐसे केस में 800 रुपये कटता है, 22,000 से लगाकर 28,500 तक ये 1,200 रुपये कटता है, और 28,501 से 46,500 तक ये 2,200 रुपये कटता है। अब आप अंदाजा लगाओ कि अच्छा, ये प्रोबेशन पीरियड वाले जो प्रोबेशन होता है मतलब 2 साल का, उस दौरान एसआई गवर्नमेंट नहीं काटती, मतलब एसआई की कटौती नहीं होती। लेकिन जब आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो 2 साल बाद, जब आपका फिक्सेशन हो जाता है, तो ऐसे केस में फिर एसआई कटता है। तो चूंकि अब आपकी बेसिक सैलरी 44,300 हो रही थी, तो आप इस रेंज में चले गए, इसका सीधा सीधा मतलब है एसआई अब आपका मिनिमम कटेगा 2,200 रुपये। इसी तरह से बाद में फिर ये इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम जो एसआई करता है वो 7,000 करता है, 7,000 से ज्यादा नहीं करता। एक बात यहाँ पर और बता देता हूं कि ये मिनिमम जो आता है वो तो आपका कटता ही कटता है, लेकिन आप इंश्योरेंस की अमाउंट को अपने सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते हो। जैसे कोई मिनिमम कटवाता है, कोई मैक्सिमम भी कटवा देता है, ठीक है ना, क्योंकि इंश्योरेंस का काफी ज्यादा बेनिफिट है, तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको कटवा सकता है। तो आपको मिनिमम तो कटवाना ही पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम आप 7,000 तक अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम मिनिमम लेंगे 2,200 रुपये। तो सीधी सीधी बात है, हम ग्रोस सैलरी में से क्या क्या काट देंगे भाई? ग्रोस सैलरी में से एसआई, जीपीएफ और आरजीएस काटेंगे। जीपीएफ कितना काटेंगे अभी? 2,850 रुपये। आरजीएच कितना काटेंगे? 658 रुपये। और एसआई कितना काटेंगे भी? 2,200 रुपये। तो नेट सैलरी कितनी बनेगी? देखो, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में से, तो ग्रोस सैलरी में से ये डिडक्शन कर दो आप, कितना? 68,700 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और अदर स्टेट की बात करें तो इसमें से आप ये माइनस कर दो, ये माइनस करने के बाद 64,729 रुपये आपके अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर होने वाले हैं। तो इस तरह से नेट सैलरी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। अब देखो, यहां पर सीधी सीधी बात है, मैंने एग्जांपल स्पेशली आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पर लिया है, लेकिन इस बेसिस पर आप किसी भी जॉब के लिए, राजस्थान के चाहे कोई सी भी जॉब हो, उसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा राजस्थान के, आप इंडिया में भी किसी भी स्टेट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे फिर अदर स्टेट के हो, सबकी कैलकुलेशन कर सकते हो। बस अंतर क्या होगा कि आपको उस कंडीशन में पे मैट्रिक्स उसके अकॉर्डिंग काम में लेनी पड़ेगी। ये जो पे मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, स्पेशली राजस्थान की है, तो राजस्थान के किसी भी वैकेंसी के लिए इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। अगर आपको अदर स्टेट की या फिर सेंटर की कैलकुलेशन करनी है, तो पे मैट्रिक्स आपको वाह वाले काम में लेनी पड़ेगी। बस डिफरेंस ये होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब स्पेशली यहाँ पर बता देता हूँ कि बेसिक सैलरी में ईयरली आपका 3% का इंक्रीमेंट है। डीए में जनवरी और जुलाई में लगभग हर बार 4% का इंक्रीमेंट होता है ना। तो कुल मिलाकर समय के साथ साथ डीए वगैरह आपका बढ़ता रहेगा, बेसिक सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग पर आपकी नेट सैलरी भी बढ़ती जाएगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। अब स्पेशली अगर आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 650 प्लस वीडियो लेक्चर हमने बनाए प्रोवाइड किए। इन फ्री कोर्स के थ्रू आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन तो कर ही सकते हो, साथ में अदर जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। सीएसआर, नेट और गेट का भी फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप नेट और गेट की भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स है। और इसके अलावा जितने भी हायर एग्जाम है, हायर लेवल के एग्जाम है, उनके प्रिपरेशन भी आप इसी कोर्स से कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि आप फ्री कोर्स से प्रिपरेशन करो। अगर आप बिल्कुल भी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते हो, थोड़ी सी भी फीस पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए फ्री कोर्स सबसे सही है। इनको ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हैं, तो फिर एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, पेड कोर्स की प्राइस 3499 कॉम्बो की, लेकिन आपको डिस्काउंट के बाद मात्र 2624 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब नाम मात्र की प्राइस में हम यहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड टारगेट आरपीसी अप्लाई करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय वहीं पर जैसे बाय नाउ पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ही ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कॉम्बो कोर्स की प्राइस ये, कॉम्बो कोर्स के साथ साथ ये अदर कोर्स भी अवेलेबल है। ध्यान देना, कॉम्बो कोर्स में तो ये सब कुछ इंक्लूड होता है, अलग से आपको कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने आवश्यकता अनुसार इनको भी देख सकते हैं। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जो मात्र 498 रुपये में ये बुक आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी बाई कर सकते हो, एच गुड क्लासेज से डायरेक्ट कर सकते हो। मात्र 498 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो फिर आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक
में जितनी भी असाइनमेंट शीट्स अवेलेबल है वही असाइनमेंट शीट्स बुक के अंदर आपको प्रोवाइड की गई है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए है ना, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप उसका फ्री डेमो लेकर देख सकते हैं। फ्री डेमो के लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों जो भी है, आप चाहे पेड कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री कोर्स ज्वाइन करो कोई दिक्कत नहीं है। आप एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सीएसआई नेट की, और हो सके तो पेड कोर्स ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इसका बेनिफिट हो सके, वो भी समझ पाए कि किस प्रकार से सैलरी कैलकुलेट होती है। थैंक यू।